हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ एजुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। कैसे हैं आप सब? तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। अब जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक से स्टार्ट किया था कैलकुलस, जो कि आपका 35 मार्क्स का आने वाला है। तो कैलकुलस को जो है कुछ हम इस तरह से करने वाले हैं कि आपका 35 आउट ऑफ 35 इसमें आ जाए। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, जो हमने ये 50 डेज हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया था, इसको जो है आपने पूरा करना है। 50 डेज अच्छे से क्लास अटेंड करनी है। और जो मैंने बोल रखा है 1 आवर क्लास, 1 आवर एक्स्ट्रा आपने देना है एवरी डे। ठीक है, यदि आप इस रूल को फॉलो करते हो तो सर्टेनली यू विल गेट 95 प्लस। तो आपका 95 प्लस मार्क्स जो है आ सकता है। तो अब जो भी टॉपिक हमने अब तक किए हैं उन सबको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल। आई होप ऑल आर रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक तो चैनल का लिंक जो है आपने अपने सभी फ्रेंड्स के पास सेंड करना है और उनको बोलना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे और लास्ट तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से जो है अपना ये टॉपिक आपने कवर करना है। चलिए, तो प्रीवियस टॉपिक में जैसे कि हमने पढ़ा था, कंटिन्यूटी पढ़ा था। अब जैसे डिफरेंशिएशन है, क्लास 11 में भी आपका टॉपिक आता है कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी किस रेट से जो है इंक्रीज हो रहा है, या डिक्रीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसे हमने कंटिन्यूटी चेक की थी, ऐसे हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो कैसे हम उसको चेक करेंगे? अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल सी इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये हमारा फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फाइनाइट होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं दूसरा तरीका है इसका, ये जो हम यूज करते हैं, लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे हमने कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक किया था, इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने डेरिवेटिव जो निकाला था, तो क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये हमने को लेफ्ट हैंड लिमिट पे और इधर राइट हैंड लिमिट पे, ये दोनों आपके इक्वल आने चाहिए। ठीक है, और दोनों फाइनाइट भी होने चाहिए। ये दोनों हमारे फाइनाइट भी होने, और किसी भी जो फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इस तरह से हम जो है किसी फंक्शन का, चलो ये फर्स्ट प्रिंसिपल तो वैसे बहुत कम आता है आपका, फिर भी हम आपको करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एक क्वेश्चन के साथ करेंगे, ये काफी बार आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस वन मोड वेयर एक्स इज अ रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स वन। हमें प्रूव करना है कि ये हमारा वन पे, एक्स इक्वल्स टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है बच्चे, एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन। ठीक है, तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वही लिमिट जीरो नेगेटिव। ठीक है, जीरो नेगेटिव पे लेंगे और ये हो जाएगा मेरा एफ। तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, हाँ जी, क्या होगा बेटा? एफ सी प्लस एच, तो लिख देता हूं एक बार, माइनस एफ सी अपॉन एच। ये था। अब सी यानी कि जिस नंबर पे हम इसको चेक कर रहे हैं, सी जिस नंबर पे हम इसको चेक कर रहे हैं, तो लगाते हैं इसका वैल्यू बेटा। ये मेरा बना लिमिट, तो ये वन प्लस एच माइनस वन
ये मोड था ना आपका, ब्रैकेट लगा दिया है, चलो मोड लगा देता हूँ। 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस, ये है आपका एक्स टी, यानी कि 1 पे लगाएंगे इसकी वैल्यू, ये 1 - 1, ये ऐसे हो, ठीक है। तो 1 - 1 आपका 0 बन गया, ये तो आपका 0 हो गया। लिमिट, ये 1 प्लस एच, 1 से 1 कैंसल, एच मोड माइनस 0 अपॉन एच। अब मोड एच जो है, अब ये लेस देन 0 है तो ये माइनस एच के इक्वल होगा, अपॉन एच कैंसिल हो गया। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो मेरा है, किसके इक्वल आ गया, वो -1 के इक्वल आ गया। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारा -1 के इक्वल आ गया। अब लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट, तो ग्रेटर एफ एक्स, हाँ जी, तो ये 1 प्लस एच हो गया ना, -f1 अपॉन एच। अब मेरा एफ एक्स ले लेता हूँ, एफ एक्स है मोड एक्स -1, ये था बच्चे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लेते हैं, ये क्या बन गया हमारा, 1 प्लस एच -1 के 1 - अपॉन, ये हो गया लिमिट, 1 से 1 कैंसल, एच, ये आ गया आपका 0। अब 0 का मोड है, सॉरी एच का मोड है तो एच ही होगा, क्योंकि ये हमारा जो है 0 से ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव होगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा एच, कैंसिल हो गया। तो जो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव है वो +1 आ गया, ठीक है। क्या लिखोगे, सेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी, सॉरी, नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, so it is not different at x, ठीक है। तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर, ठीक है बच्चे। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, ट्राई योरसेल्फ, ये आपने खुद से ट्राई करना है, तो आपको भी बिजी मैंने रखना है, और इसका भी आंसर जो है आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मैंने शेयर कर रखा है वहाँ पे बता सकते हैं, सर हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसको दोनों पे करना आपने, 1 पे भी और 2 पे भी, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फिर दोनों पे आपने चेक करना है, ये भी आपका नोट डिफरेंस, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी भी, कैसे हम जो है किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू पे क्या चेंज हो रहा है, तो कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे कुछ तो पार्ट हमने ना 11th में किया था, जैसे एक्स की पावर n है तो पावर आगे लग जाती है और एक कम करती है, एन एक्स रेज टू पावर n माइनस। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किए थे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स होगा, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। और ये जो सी वाले होते हैं जिनके आगे सी लगता है, के आगे सब के आगे नेगेटिव मिलेगा, ये डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स वो माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। इन सब के आगे आपको माइनस देखने को मिल रहा है, तो यानी कि सी के आगे आएगा डेरिवेटिव, यदि हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेगेटिव लगाना ना भूले, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे पहले अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अब जैसे दो फंक्शन है u और v, u प्लस v डेरिवेटिव, तो हम इंडिविजुअली दोनों का डेरिवेटिव ले सकते हैं। पहले u का डेरिवेटिव लिया हमने,
यू का डेरिवेटिव अलग से ले लिया, वी का डेरिवेटिव अलग से ले लिया, बाद में प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती है ना, यू डॉट वी, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, तो बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। भी आपने पढ़ा था 11th में। तो पहले क्या करेंगे, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज, फिर यू एज इट इज, वी का डेरिवेटिव उल्टा। एक बार यू का डेरिवेटिव लेंगे, वी को ऐसे ही रखेंगे, फिर यू को ऐसे रखेंगे, वी का डेरिवेटिव। इसके बाद है हमारा क्वोशिएंट रूल। ये क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो यू अपॉन वी है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो वी स्क्वायर, ठीक है, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी। ये भी आप ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। अभी इनका थोड़ा सा यूज हम देखते हैं, कैसे हम इनकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है। आपका जो डेरिवेटिव टॉपिक है बेटा, यदि आप अच्छे से पूरी क्लास लोगे ना, आप फुल्ली एनर्जेटिक फील भी करोगे, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा भी, हाँ हमने डेरिवेटिव तो अच्छे से कर लिया है। और डेरिवेटिव आपने कर लिया, तो डेरिवेटिव के बाद ही आपका इंटीग्रेशन, दोनों की हेल्प से आप जो है क्या कर पाएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि ये इसका फर्स्ट स्टेप है और क्रूशियल स्टेप है। चलिए, डिफरेंशिएट सेकेंड इनटू 10 रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास है एक फंक्शन। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो लास्ट तक जाना है, और लास्ट हमारा एक्स, एक्स तक हमें डेरिवेटिव लेना है। देखो कई बार इसको चेन रूल से भी करते हैं, तो हम डायरेक्टली करेंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। अच्छा, सेकेंड, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या है, इसको मैं x समझ रहा हूँ, इस पूरे को मैंने x ले लिया, ये थीटा है मेरा, सेकेंड x है ये, ठीक है। तो क्या होगा इसका सेकेंड का, अभी हमने पढ़ा था, एक मिनट सॉरी, हाँ ये अभी पढ़ा था हमने, तो था सेकेंड 10 रूट एक्स टेंजेंट 10 रूट। तो बच्चे ध्यान दे कि हमने सिक्के इसके नाम का लिया, सेकेंड के नाम का। अब अंदर घुस जाना है अंदर, अब 10 का लेंगे। चलो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 10 एक्स, ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो ऐसे चलते जाना है, एक एक दरवाजा खोलते जाना है, फिर सेकंड दरवाजा, फिर थर्ड दरवाजा, और मंजिल हमारा लास्ट ये है, एक्स तक पहुंचना है हम। तो ये तो हमने लिख ही दिया था, सेकेंड ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है, n2। अब लिया टेंजेंट एक्स का, टेंजेंट एक्स का डायरेक्टिव सेकेंड स्क्वायर एक्स था, सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे लेना है रूट एक्स का, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट, ठीक है। तो लास्टली यदि हम इसको देखें, तो ये आपका आंसर बनेगा बेटा, ठीक है। तो सिंपली यदि हम लिखें 1/2 रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर बनने वाला है, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इजीली आप उससे चलेंगे बेटा, और स्टेप बाय स्टेप अंदर घुसते जाना है, यानी कि कहते हैं ना, एक एक परत खोलते जाना है। ये पहली परत खोली हमने, ये पहली परत है, ये दूसरी, ये तीसरी, तीन परतें, तीन लेयर्स थी, तो तीनों लेयर्स को हमने खोल देना है। करते हैं आगे, डिफरेंशिएट साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास क्या है बेटा जी, एक फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस डी, ये है। तो अब मुझे याद आ गया u अपॉन वी, है ना, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो u अपॉन वी याद आ गया, तो क्या करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरा बन गया dy बाई डी एक्स। तो बस क्या करना है मुझे, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ u अपॉन वी, तो ये था मेरा v स्क्वायर,
तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो जी कर दिया। के बाद क्या था, ये एज इट इज रहेगा कोस सी एक्स प्लस डी, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस, अब u एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है। अब हम इजीली इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बनने वाला है, ये हो गया कॉस एक्स प्लस डी, और साइन का होता है कॉस, देखो वही आपने कोस ए एक्स प्लस बी आ गया, लेकिन अब लेयर खुल गई है, ये भी लेयर है, पहले साइन का फिर ए एक्स प्लस बी का भी लेना है, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए बनेगा, क्योंकि ए एक्स का ए और बी का जीरो, कांस्टेंट टर्म का जीरो, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स प्लस डी, और के नाम का सी आ जाएगा, क्या, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यदि मैं यहां से देखूं इसको, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, ये ए कॉस एक्स प्लस डी, ठीक है, इनटू है कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एक माइनस यहाँ है, एक यहाँ है, ई साइन ए एक्स प्लस बी एंड साइन एक्स प्लस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप अलग अलग करके काटना चाहो तो मतलब टेंजेंट वगैरह आपका बन जाएगा, तो यहाँ तक भी आप लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे आपने आगे बढ़ना है, इस सेम प्रोसेस पे आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाएंगे हम और थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, 1 मार्क में क्वेश्चन आपका फिर भी ये आ सकता है। अब जैसे डिफरेंशिएट टू अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, अब यहाँ भी लेयर्स है, कितनी लेयर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो टू तो हमारा क्या है, ये तो कोफिशिएंट है, ये तो इस पे तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। हाँ एक लेयर तो ये भाई स्क्वायर रूट, दूसरा कोट, तीसरा एक्स स्क्वायर, तो 3 बार डेरिवेटिव हम लेंगे, तो वही डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स, टू पहले लिया मैंने, ये रूट एक्स समझो इसको, रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2, और ये है हमारा एक्स, ठीक है। फिर डेरिवेटिव लेना है का कोट एक्स स्क्वायर का, ठीक है, 2 से 2 कैंसल, 1 बाय कोट एक्स स्क्वायर, और कोट का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो फाइनली वी विल गेट डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आपका आया 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कोट एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। यानी कि लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर उतारते रहना है ना, एक लेयर आपने उतारते रहना। तो ये तो अब तक हमने बात किया, आपका जो है y हमें अलग से गिवन था, लेकिन अब है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट क्या होगा, जिसमें x और y का आपस में रिलेशन हो, x और y का आपस में रिलेशन होगा, जैसे फाइंड dy बाय dx इफ y माइनस, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है माइनस साइन y, चाहे तो हम y को एक साइड कर सकते हैं, तो cos x कैसे हो गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो गया बेटा y का dy बाई dx। अच्छा हाँ, साइन है, साइन का पहले कोस y,
y के नाम का dy/dx और cos x का माइनस sin x, ये हमारा डेरिवेटिव बना है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे भी जो dy/dx आपका 2 बार आया ना, dy/dx कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ रहेगा 1 प्लस cos y, ठीक है, माइनस sin x। तो वैल्यू मुझे चाहिए dy/dx की, तो माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y। तो ऐसे हम इसको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इम्प्लीसिट में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम जो है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आपके लिए नया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने 11th में भी पढ़ा था। अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होते हैं। चलिए उसको तो हम जो है अभी डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन डेरिवेटिव क्या रहता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब चाहे तो उसको करके भी देख सकते हैं, चाहे तो हम इसको करके भी देख सकते हैं भाई, इसका डेरिवेटिव, जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जैसे मैं सपोज कर देता हूँ, मान लिया मैंने लिया लेट y इक्वल साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां से साइन y इक्वल हो गया x के, डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कोस y dy/dx और x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से यदि मैं dy/dx की वैल्यू लूं, ये 1/cos y आ गया, ठीक है। और cos y यहां से देखो, जो साइन y है ये मेरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री में भी, जो कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब साइन वाई का वैल्यू ये है हमारा इक्वेशन 1 में, क्या था, एक्स था ना, 1 माइनस। तो डेरिवेटिव कितना आ गया इसका, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप बाकी फंक्शंस को भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इनको वो लर्न कर लेना बेटा जी। क्या है आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1/1 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स माइनस लग जाएगा, बस वही सी वालों में माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यदि हम बात करें कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, तो होगा -1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके देखो तीन जगह नेगेटिव देखने को मिला है, 1 2, तीनों जगह आपका सी वाला फंक्शन। ठीक है, क्लियर। तो ये है आपके डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने लर्न कर लेना है। ये मैंने आपको फॉर्मूला सी जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी की थी। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले बेटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, किस तरह के क्वेश्चन हमें देखेंगे। फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, करने को तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता दूंगा मैं। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू dy/dx, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव लूंगा मैं किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो ऐसा करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, आप कहते हो तो मैं करवा दूंगा ये, ठीक है। ये आप इसको डायरेक्ट आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसमें तो u अपॉन v लगा देंगे आप, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई का थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चन आपके आते हैं ना, तो इनमें सब्स्टिट्यूट करना, आपने सब्स्टिट्यूट करके देखो ताकि आपका इजी हो जाए। अब देखो क्या इसको सब्स्टिट्यूट मैं करने वाला हूँ। अब मुझे
थोड़ी थोड़ी याद आ जाएगी कि किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, किसका फॉर्मूला बन रहा है देखना बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ये कोस का बन सकता है, और कोस के लिए क्या आना चाहिए, वहां पे टेंजेंट आना चाहिए। तो मैं क्या पुट कर देता हूँ, पुट एक्स इक्वल टेंजेंट थीटा। तो एक्स को टेंजेंट थीटा रख दिया मैंने, तो ये मेरा बन गया y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन। ये है हमारा cos 2 थीटा का फॉर्म। ठीक है, ये cos 2 थीटा बन गया। अब बाहर साइन इनवर्स, अंदर कोस है, कोस और साइन तो आपस में चेंज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ इसको, है कि नहीं। अब साइन इनवर्स और साइन, तो ये थीटा बच जाएगा ओनली हमारा। तो ये मेरा आ जाएगा बेटा y इक्वल पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा जो थीटा है, यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं मैं, तो थीटा मेरा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब देखो कितना इजी बन गया आपका ये, जैसे हमने थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन किया। अब इसको डेरिवेटिव करना बड़ा इजी हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कर देंगे इसको, ये y का dy बाई डी एक्स, पाई बाय 2 का 0, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ना इजी। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हम उससे करते जो मैं बता रहा था, डायरेक्टली करते, तो काफी लेंथी आपका हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन और आया है आपका, इफ फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल्स, कुछ मैं बता दूंगा आपको भी किस में कौन क्या वैल्यू हमें पुट करनी है, किस सिचुएशन में कौन सी वैल्यू हम पुट। अब जैसे हमारे पास y है सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो तभी कहते हैं 11th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। यदि मैथ्स किसी बच्चे को 11 ऑनवर्ड्स पढ़ना है, जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आज ही जाके पढ़ लेना, क्योंकि भाई उसके बिना कैलकुलस में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, कैलकुलस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, उसके भी मैं फॉर्मूला जो है आपको शेयर कर दूंगा, फॉर्मूला सीट टेलीग्राम चैनल पे। तो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, ये मेरा देखो पुट किया मैंने x इक्वल कोस थीटा, तो y हो गया सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब ये मेरा फॉर्मूला है, रख सकते हैं ना बेटा, बताइए। तो ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है वही। अब 1 बाय कोस क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड 2 थीटा हो गया, है क्या नहीं। सेकेंड इनवर्स और सेकेंड है, तो ओनली क्या बचेगा आपके पास, 2 थीटा बच गया। तो 2 थीटा आ गया बेटा जी। और थीटा हम यहां से निकाल सकते हैं, थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो अब आ गया हमारे पास y किसके इक्वल आ गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स। 2 cos इनवर्स एक्स, वापिस हम वहीं पे आ गए। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dy बाय डी एक्स, टू ये है आपके पास -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy बाय डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले तो देखना है आपने क्या सब्स्टिट्यूट इसमें कर सकते हैं। और ये दो तीन चीजें हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो हम एक्स की जगह साइन थीटा या कोस थीटा रखेंगे। ठीक है, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह टेंजेंट थीटा। और जैसे ये सभी आया था आपका, ये था आपका 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके लिए हम पुट करते हैं x इक्वल कॉस थीटा। ठीक है, समझे बच्चे। और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन आ जाए ना, यानी कि जब आपका स्क्वायर रूट वाला है, तो आपने ये रखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और 1+x² दिख जाए तो आपको टेंजेंट थीटा या कोट थीटा दोनों में से एक रख सकते हैं। ओके बच्चे, तो ये एक छोटा सा वो था मतलब जो आपको याद रखना है जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन हमारा आता है तो उसमें हम जो है क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का हमें जो है क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इनको अभी तो हम जो है डायरेक्टली हम सॉल्व कर ही लिए, ठीक है। तो जैसे जो आपका log x है उसका जो डेरिवेटिव है 1/x होगा, और यदि हम बात करें e की पावर x तो इसका डेरिवेटिव e की x। लेकिन जब हम बात करते हैं a की पावर x का, इसको भी मैं करके बता दूंगा आपको, तो ये होता है आपका a की पावर x इंटू लॉग ए। ये तीनों आपने अभी लर्न कर लेने हैं, इनको लर्न कर लेना दोबारा। log x है उसका डेरिवेटिव 1/x, e की पावर x का e की पावर x। लेकिन जब भी a की पावर x आए साथ में क्या लगेगा, a की पावर x इंटू लॉग e। ठीक है, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है इसलिए इसमें log e लगाने का जरूरत नहीं होता। हाँ जी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं log फंक्शन जो आपका केमिस्ट्री में भी आपका यूज होता है, ठीक है। बेस चेंज रूल। तो log ए पी, इसका बेस देखो a है तो हम चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसका बेस जो है हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको क्या किया मैंने, बेस b बना दिया इसका, तो ये log b p अपॉन log b a। ठीक है, तो ये है आपका चेंज ऑफ बेस, बेस को चेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट है इसका log b p q। जब ये मल्टीप्लाई में होगा ना तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। और जब ये आपका डिवाइड में होगा, क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, तो इसको हम किस में लिखेंगे, माइनस की। काफी काम आएगा आपको डेरिवेटिव करने में, ठीक है। और जब भी पावर ऊपर होती है log में, वो आगे आ जाती है। जैसे ये है log b m की पावर n है तो n log m बन गया। तो ये पावर जो आपकी यहाँ पे थी ना, m की पावर थी, वो आपने आगे लगा दी, ठीक है। तो इसका भी हमें यूज करना है, ये लर्न करते रहना है भाई सब, ये सब लर्न कर लेना है, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स, अब y हमारे पास है e रेज टू पावर x अपॉन साइन x। फॉर्मूले वही चलते जाएंगे जो पिछले वाले, ऐसा नहीं कि पिछले वाले कैंसिल अब नया स्टार्ट होगा, नहीं, पिछले वाले भी यूज होते जाएंगे। अब इसको हम dy बाई डी एक्स लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हमारा हो गया v स्क्वायर। अब v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u e की x दिया जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x माइनस, अब आपका जो है e रेज टू पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ठीक है, ये क्या बनने वाला है आपका, हाँ जी, ये साइन x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और ये साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन स्क्वायर x। पावर x कॉमन, ये रहेगा साइन x माइनस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। आप अलग अलग चाहे तो डिवाइड कर दो, तो ये मेरा बन गया e की x, ये है साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन साइन। ठीक है, तो यहां से हमारा जो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, की पावर एक्स आपका कॉमन है, तो ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/sin है तो कोसिकेंट एक्स, माइनस यहाँ पे यदि मैं चेक करूं कोस बाय साइन, एक से आपका कोड बनने वाला है, एक कोसिकेंट बनने वाला है, ठीक है। कोट एक्स माइनस कोसिकेंट, ओ सॉरी इंटू कोसिकेंट, ये बनेगा। यहाँ से भी कोसिकेंट एक्स कॉमन ले लो, तो ये आपका बन गया कोसिक 1 माइनस, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। क्या माय लॉर्ड, चले आगे, हाँ जी चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स, अब y का वैल्यू आपके पास गिवन है, एक फंक्शन cos log x प्लस e पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं इसका dy बाई डी एक्स लूँ, तो पहला इंस्टेंट लेयर
लेयर लेयर लेयर वो नहीं भूलना बस। कोस का माइनस साइन log ऑफ x प्लस ई पावर x। इसके बाद क्या करना है भाई, अंदर वाला दूसरा लेयर log x और ई कट। तो यहां से हमने लिया बच्चा log x प्लस ई एक्स। अब log x का डेरिवेटिव 1/x ई एक्स इज ये आंसर है ना। देख के घबरा सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन तो इजी है, बस प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और आंसर आपका आ जाए। ठीक है बेटा, कुछ भी अलग नहीं है, वही चीजें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बेटा। चलिए बस फॉर्मूला जो है याद करते जाए, कहते हैं ना तिजोरी भरते जाइए फॉर्मूला से, तो बेसकीमती है ये सारे, है ना। नेक्स्ट आ गया डिफरेंशिएट। अरे ये क्या भाई, पावर में भी आ गया है ना, स्क्वायर रूट है अंदर, ये बहुत सारे फंक्शन हैं, कैसे करेंगे। काफी बच्चों का होगा ना कंसर्न। तो चलते हैं वही, लेट y इक्वल x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलो इसको मैंने ऐसा लिख दिया 1/। और जब भी दर्द सताए, है ना, जब भी दर्द सताए तो लोग की याद आए, है ना? जब भी दर्द सताए लोग की याद आए, लोग ले लो, क्योंकि पावर ऊपर चढ़ी हुई है और ये बहुत सारे प्लस में भी है, मल्टीप्लाई में भी है। तो क्यों ना हम लोगरिथम का सहारा लें, क्योंकि अभी हमने यूवी भी लगाया था, तो जो दो फंक्शन है काफी लेंथी हो जाएगा, हो तो जाएगा उससे भी, लेकिन काफी लॉन्ग हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखना लॉग लेने से कितना इजी हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ऐसा करने से हमारा ये बन गया log y और log ऑफ x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 1/। और जब भी ये पावर में होता है, पावर आगे लग जाती है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने बच्चा, ऐसा पढ़ा है ना बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ आप ही लोग। तो x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसा हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते, क्या कहते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, कि जब भी ये मल्टीप्लाई में होता है तो वो प्लस में आ जाता है, कि log x माइनस 3 log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। लो जी भाई, अब तो हो गया ना गुड्डे, तो गुड्डे हो गया, अब तो बन गया ना इजी। क्या भी दिक्कत है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, आप डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। तो ये देखो log y का, भाई log y का क्या आएगा, फर्स्ट इंस्टेंट 1/y, y के नाम का dy/dx, log के नाम का 1/y आया, इधर 1/2 ये बाहर है हमारा, ये बन गया 1/x माइनस 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4। लेकिन लेकिन x स्क्वायर का 2 भी आए, 2x भी आएगा, ठीक है, x स्क्वायर का 2x भी आना है, ये 2x आ गया, x स्क्वायर के नाम का है बेटा ये। और माइनस 1/3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और फिर इसका लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर का 6x, 4x का 4। क्या, अब मुझे वैल्यू चाहिए dy/dx की। तो ये होगा बच्चा, ये y हमारा मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 1/2/1/x माइनस 2x/x स्क्वायर प्लस 4 6x प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 4x। अब y की वैल्यू लगा दो, y की वैल्यू क्या थी,
1/2, ये y की वैल्यू थी हमारी, है ना, ये पूरा y का वैल्यू था। x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये इसका फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप एलसीएम लेके करना चाहिए तो कर सकते हैं, तो यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे से। तो प्रॉब्लम बेटा, को परेशानी, हाँ जी, एक बार देख लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे बताइए। Tracking meals can get हाँ super जी, difficult. कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए बेटा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट है, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, को भूल ना जाना। कई बच्चे है ना लोगरिथम में गड़बड़ कर देते हैं, तो कई बच्चे लोगरिथम लेने में गड़बड़ कर देते हैं, इस क्वेश्चन को मिसरीड कर लेते हैं। ठीक है ना, मिसरीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या रहता है इसमें, कहाँ पे गड़बड़, वो दोनों साइड लोग ले लेते हैं, वो बोथ साइड लोग लेने की गलती कर लेते हैं। ये अलग अलग पार्ट में होगा, ये आपका है ना अलग अलग पार्ट में होने वाला है। ठीक है बेटा, अलग अलग पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारे पास है y की पावर x, x की पावर y, x की पावर x, a की पावर b, ये है। ठीक है, तो इसको हम जो है कितने पार्ट में ले लेंगे, तो जैसे इसको u ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया मैंने, जहाँ पे u क्या है मेरा y की पावर x, b क्या है x की पावर y, और w क्या है x की पावर x। ठीक है, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, डी डब्ल्यू अपॉन डी, ये ए की पावर भी है तो इसका जीरो हो जाएगा। ये आ गया बेटा। अब मेरा प्राइमरी वर्क क्या है, क्या काम है मेरा निकालना, पहले मैं डी यू अपॉन डी एक्स निकालूंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो u क्या था हमारा, ये था y की पावर x, ये u है। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये log u हुआ, log ऑफ y की पावर x। तो यहां से इस बार ये क्वेश्चन आने के चांस है भाई, नोट कर लेना मेरी ये बात, चांस हैं इसके। तो ये मेरा बन जाएगा x log y, थोड़ा बहुत चेंज होके आ सकता है। तो डेरिवेटिव लिया इसका 1/u, u/dx, इसमें हमारा क्या लगेगा, u भी लग जाएगा भाई, x का 1 log y एज इट इज, प्लस, हाँ जी, x एज इट इज, इसका 1/y dy/dx, ये आ गया। हाँ, क्या इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो ये आ गया हमारा बेटा जी, तो यहां से du/dx कितना आ गया, तो u इंटू log ऑफ y, x/y dy/dx, और u का वैल्यू क्या था, u का वैल्यू है हमारा y की पावर x, log ऑफ y प्लस x/y dy/dy, सेकेंड होगी, ये हमने वैल्यू निकाली है du/dx। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, v, v किसके इक्वल था हमारा, x की पावर y, तो इसको भी नीचे उतारना है भाई। और जिसको नीचे उतारना है ना, मतलब जिसमें थोड़ा घमंड आ जाता है, तो लोग ले लो बोथ साइड, वो जमीन पे पड़ जाएगा।
टेकिंग log बोथ साइड्स। जमीन पे रहना सीखो, है ना। तो log v log ऑफ x इज टू पावर y, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/v dv/dx। तो डेरिवेटिव पहले एक बार इसको नीचे ले आओ, पहले नीचे ले आओ, सॉरी, अगली लाइन में करेंगे डेरिवेटिव। ये हो गया y log x। ठीक है, फिर से हमारा वही आ गया ना, फिर से हमारा क्या आ गया, u भी लग जाएगा फिर से। तो यहां से डिफरेंशिएटिंग करेंगे 1/v dv/dx। ठीक है, और ये क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx log x एज इट इज, प्लस अब हम लेंगे y एज इट इज log x का 1/x। ठीक है, तो यहां से जो मेरा dv/dx आएगा, ये आ जाएगा v इंटू log x dy/dx प्लस y/x। और v का वैल्यू क्या था, x की पावर y, ये v का वैल्यू है। log x dy/dx प्लस y अपॉन, क्या गया, क्लियर बच्चे। तो प्रॉब्लम है, को परेशानी है बेटा, बोलो बोलो बेटा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या था हमारा, w क्या था, वो था x की पावर x, x की पावर x। तो भी टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। तो ये हो गया log w x log x, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 1/w dw अपॉन डी, यू भी लगे x का 1 log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज log x का 1/x, कैंसिल हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो dw/dx है इक्वल आ गया, ये आ गया w इंटू एक्स प्लस 1। w का वैल्यू लगाएंगे x की, ये तीनों निकाल लिए हमें। ये इक्वेशन 4 आ गई, थर्ड रह गई थी हमारी लिखनी, ये थर्ड। ठीक है, अब इनको पुट कर देंगे बेटा, अब इनको जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा जो है पुटिंग क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। तो ये हमारा आ गया बेटा, देखो पहले था हमारा y की पावर x इंटू log x log y प्लस log y प्लस अब प्लस x/y dy/dx। फिर प्लस सेकेंड था हमारा ये वाला x की पावर y, और ये बना है log x y/dx y/x, प्लस यहाँ से क्या है x की पावर x log x प्लस 1, और ये हमारा किसके इक्वल था, 0। ये 0 के इक्वल था। तो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरा बन गया y की पावर x log y प्लस y की पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस x की पावर y टू log x dy/dx x की पावर y इंटू y/x प्लस x की पावर x log x प्लस x की पावर x प्लस टू। अब यहाँ से हमारा dy/dx देखो कितनी टर्म है dy/dx की, जो dy/dx वाली टर्म है ना, ये दो टर्म है, एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे है। इन दोनों में से dy/dx कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रहा मेरा, देखो ये कैंसिल कर देना आप, यहाँ से y से y कैंसिल हो गया ना। ये अच्छा y की पावर x है ये, और ये y की पावर 1 है,
ठीक है, तो ये y की पावर x माइनस वन हो जाएगा वैसे, इंटू एक्स प्लस यहाँ पे है x की पावर y log x, बाकी को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये टर्म और ये टर्म तीनों राइट हैंड साइड जाएंगी, y की पावर x log y, ये सेकेंड टर्म है हमारी, ये प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, x की पावर y माइनस वन, ठीक है, इंटू वाई, और ये है प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x, ठीक है, इन सब के आगे माइनस, ये सब माइनस के हो जाएंगे उस साइड, और ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से आपका ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इसका आने वाला है। समझे बच्चे? तो प्रॉब्लम, हाँ जी, तो प्रॉब्लम बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट एक्स रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, सेम ही, ज़्यादा वो नहीं क्वेश्चन इसमें भी, तो ये हमारे पास है वाई, हाँ जी, तो इसको भी आपने दो उसमें कन्वर्ट कर लेना है, वाई इक्वल प्लस वी, तो डी वाई बाई डी एक्स बाई डी, ठीक है, ये इसका आप बिल्कुल वो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम ले रहे हैं यू को क्या लिया मैंने, एक्स की पावर एक्स को, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वही सेम है ना बेटा, कर सकते हैं ना ऐसे हम इसको, तो ये तो log u हो गया, ये बना log u इक्वल log ऑफ एक्स पावर एक्स, तो log में पावर नीचे आएगी, वो आपको पता है सभी को, ये मेरा बनेगा log u, तो x कोसेक्स log x, अब ये आपका u है, ये v है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, तो x कोसेक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें भी u भी आपका लगने वाला है, ठीक है, ये आपका होगा कोसेक्स माइनस, चलो प्लस लिख देता हूँ, एक्स एज इट इज, ये माइनस साइन एक्स ऐसे, और इसका डेरिवेटिव लिया मैंने log x एज इट इज, प्लस अब एक्स कोस एक्स एज इट इज log x का वन बाय किया गया, तो यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरा बन गया कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स log x, ये हमारा बना है, और ये एक्स से एक्स कैंसल प्लस कोस, ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई है, डी यू अपॉन डी, यू का वैल्यू लगा दो, यू का वैल्यू है हमारा वही एक्स की पावर एक्स कोसेक्स टू कोसेक्स माइनस, ये पूरे के बाहर है, ये ध्यान रखना, एक्स साइन एक्स log एक्स कोसेक्स, ये है, ठीक है? तो ये आपका डी यू बाई डी एक्स आया है, ये डी यू बाई डी एक्स आया, अब वी वो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आपको लोग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस स्क्वायर, तो अब ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, ठीक है। तो dv बाय dx ये आपका बनने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x, माइनस से बाहर ये होगा आपका 2x क्यूब प्लस 2x, 2x क्यूब माइनस 2x, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, ब्रैकेट खोल दिया इसका। तो यहाँ पे क्या कैंसिल है आपका, ये तो माइनस 4x बचा है, ये माइनस 4x बचा है, ठीक है। देख लेना एक बार, कहीं गड़बड़ है तो बता देना मुझे। ओके बच्चे, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस वन था, ठीक है ठीक। ओके, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वन का अब हम क्या करते हैं, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू आई है डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू आई थी हमारी डी यू बाई डी एक्स। हम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हाँ था ना, हम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स था वो किसके इक्वल था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई थी एक्स कोस एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स log एक्स प्लस कोस एक्स। ये हमारी किसकी वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारी डी यू बाई डी एक्स की, और माइनस ये वी की आई है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे हम जो है इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, द हेल्प ऑफ लोगरिथम। तो ये तो लोगरिथमिक पार्ट था बेटा आपका, ठीक है, इसका क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है, लोग वाले का। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक। अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स और वाई का आपस में रिलेशन, ठीक है। जो पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं उनका जो है ना एक आपस में रिलेशन होगा, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, राम श्याम, ठीक है, राम जो है, राम और श्याम दोनों फ्रेंड हैं के मोहन के, ठीक है। तो इनका आपस में कोई नहीं है, लेकिन राम भी मोहन का फ्रेंड है, श्याम भी मोहन का फ्रेंड है, तो इनडायरेक्टली इनका भी रिलेशन हो गया, ये भी फ्रेंड बन गए। लेकिन डायरेक्टली कोई नहीं है इनका, डायरेक्टली कोई वो नहीं था, लेकिन पहले इन दोनों जो है किसके फ्रेंड थे, मोहन के, तो इनडायरेक्टली ये भी क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। तो ऐसे ही हमारे जो फंक्शंस आपको मिलेंगे जो पैरामीट्रिक फॉर्म में, उनका आपस में रिलेशन नहीं होगा, थर्ड पर्सन के साथ वो रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, जैसे एक्स हमारा इक्वल है ए थीटा प्लस साइन थीटा, और वाई का रिलेशन है थीटा के साथ ए इंटू वन माइनस कोस। तो ये y और x भी आपस में रिलेटेड हो गए, और उसी के अकॉर्डिंग आपने इनकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो जैसे पहले हमारे पास है x इक्वल ए थीटा प्लस साइन थीटा, ये है। तो पहले हम इसका रेट ऑफ चेंज देखेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, ए तो बाहर ही रहेगा, थीटा का वन साइन थीटा का कॉस थीटा, तो जी, ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। y किसके इक्वल है, ए वन माइनस कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, ये ए वन का जीरो कोस थीटा का माइनस साइन, तो ये भी मेरा बन गया प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये साइन थीटा। अब वैल्यू मुझे क्या चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स है वो इक्वल होगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी। करो वैल्यू इसको, तो ये था मेरा डी वाई बाई डी थीटा ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू वन प्लस कोस,
ए से ए कैंसिल। अब जैसे आप यहाँ तक छोड़ा है तो एग्जामिनर थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे, भाई ये तो है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज कम है, तो इसको आगे भी करना आपने, जैसे डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका साइन थीटा अपॉन, अब साइन थीटा की जगह मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो हमारा 1 प्लस कोस थीटा है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो कह रहा ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसने नहीं पढ़ा 11th का तो उसको आगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर है जब भी टाइम मिले वो जरूर पढ़ना अच्छे से। ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका टेंजेंट थीटा बाई 2। ओके बेटा जी, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा डी वाई बाई डी। और बढ़ते हैं थोड़ा सा, अच्छा हाँ, अरे ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड dy by dx if x is to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 equals a की पावर 2 by 3। यहाँ पे देखने वाली बात है, यदि हम इसको डेरिवेटिव भी ले तो y तो इसमें खत्म होगा नहीं हमारा, है ना। तो क्या करेंगे इसको, तो मान ली मैंने पुट किया इसको x इक्वल, x को ले लिया मैंने क्या, a साइन थीटा, और y को ले लिया a कोस थीटा, क्या बन गया ये, तो क्या बन गया ये, a साइन थीटा पावर 2 बाई 3, a cos थीटा पावर 2 ये, तो ये हुआ a की पावर 2 बाई 3, हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ना, साइन क्यूब, हाँ, ये वो हटाना पड़ेगा ना, क्यूब लेना बेटा इसको, क्योंकि ये 3 हटाना पड़ेगा, तो ये मेरा बन गया साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस a क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखते हैं इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ से a की पावर 2 बाई 3 कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होगी, तो a की पावर 2 बाई 3, a की पावर 2 बाई, ठीक है, हो गया ना। ओके, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं बेटा, तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो जो x है वो था हमारा a साइन क्यूब थीटा, है ना, ये था, और y क्या था, a कॉस क्यूब। अब इसको लो, dx बाई डी थीटा, a 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, और dy बाई डी थीटा ये हो गया a 3a कोस स्क्वायर थीटा हो गया ना, और माइनस साइन आ गया, ठीक है बेटा जी, समझे बच्चे, को प्रॉब्लम। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स लेना था मुझे, तो क्या होगा, dy बाई डी थीटा, पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको यदि हम डिवाइड करते हैं dx बाई डी थीटा से, तो ये है 3 माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और नीचे है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब जो भी कैंसिल हो सकता है यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप, जो भी आपका यहाँ से कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए बेटा, तो क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, तो ये मेरा माइनस ऊपर बचा है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो माइनस कोट थीटा, ये माइनस कोट थीटा, ठीक है। या इसको कई बार है ना, कई बच्चे इसको, कोई जरूरी नहीं, इसको कोस थीटा भी ले सकते थे आप, जो x है ना, x को हम a कोस क्यूब थीटा, और नॉर्मली वैसे ये लेते हैं, आप देख लेना उसको, उसमें यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा, बस यहाँ पे माइनस टेंजेंट आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आ गया बेटा जी, ठीक है।
अब जो कोट है, या इसको डायरेक्ट आप वैल्यू लगा दो कि बजाय भी हम इसकी वैल्यू लगा दें, तो ये मेरा बन जाएगा मिनट। तो कोस थीटा यहाँ से लेंगे। कोस थीटा क्या होगा? तो पहले इसको उधर ले जाएंगे, एक्स बाई ए हो गया ना, ठीक है ना बेटा? हाँ जी। तो ये होगा मेरा एक्स बाई ए। यहाँ से एक्स बाई ए की पावर 1/3 है ना। कोस ऊपर है, वाई बाई ए, ये हो गया वाई बाई ए की पावर 1/3, एक्स बाई ए की पावर 1/3, ऐसा आ गया ये। तो यहाँ से ये आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वाई की पावर 1/3, ए की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3 और ए की पावर 1/3, बाहर -1, तो ये कैंसिल हो गया। तो बाहर माइनस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई बाई एक्स थर्ड रूट, ठीक है। ये इसके इक्वल आ जाएगा। समझे बच्चे? क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार कई बच्चे पूछते हैं सर तैयारी कैसे करें, तो आपने क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो लगे भाई हैवी लेवल के क्वेश्चन है, तो उनको 2-3 बार करके देखो, ठीक है ना। उनको 2-3 बार करो बेटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से आ गया ये, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल a cos इनवर्स t एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए, घबराइए नहीं। x का वैल्यू है a साइन इनवर्स t, ठीक है। तो यहां से dx बाई dt बताइए, 1/2 मैंने बता रखा है ना, रूट एक्स साइन इनवर्स टी। फिर हमें जाना है ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का था ए की पावर एक्स log ए। फिर साइन इनवर्स टी का लेंगे 1 - यहाँ तक चले हम, का ये पावर हाफ, इधर पूरी पावर है, तो ये मेरा बन गया, हाँ बेटा, ये मेरा बन गया ए साइन इनवर्स टी, ऊपर चले जाएगा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हाफ पावर है, ये पूरी 1 पावर है, ठीक है। साथ में है log ए, ये आपका आएगा 2 1 - ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू थी, ये हमारी x की वैल्यू है, तो dx अपॉन डी, ये आ गया, ये x आ गया बेटा, x log a अपॉन 1 - t, ये dx बाई dt, ठीक है। अब लेते हैं y हमारा किसके इक्वल है, a की पावर कोस इनवर्स t, तो dy बाई dt लिया, तो ये होगा 1/2 की पावर कोस इनवर्स टी। फिर ए की पावर एक्स का लेंगे, तो ए की पावर कोस इनवर्स टी log ए, फिर कोस इनवर्स टी का -1/1 - टी। कुछ फिर से हम यहाँ से चेक कर पा रहे हैं, ये पावर इसका कंप्लीट है, ये हाफ है, हाफ बच जाएगा ना, वाई बाई डी टी, ये बचा मेरे पास की पावर कोस इनवर्स टी log ए एंड माइनस आगे लगा देना, पॉन 2 × 1 - अब ये आपका किसके इक्वल है, जो ये है, ये हमारा किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है ना। तो ये हमारा y के इक्वल है dy बाई डी माइनस वाई log ए अपॉन,
लो जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स की चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा वो? डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। क्या आया था ये हमारा? एक्स माइनस वाई लॉग ए अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स लॉग ए 1 माइनस टी। ठीक है, तो ये मेरा बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा ये, हाँ जी, माइनस वाई लॉग ए 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल हो, लॉग ए से लॉग ए भी, का मतलब वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस वाई। ये प्रूव, ठीक है, ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। ओके बेटा, तो ऐसे हम जो है इसका अच्छा प्रूव नहीं करना था, वैल्यू निकालने थे डी वाई बाई डी, तो माइनस वाई बाई एक्स आ जाए। तो कई बार प्रूव भी करना आ जाता है, कई बार प्रूव भी। ओके बेटा, चलिए अब तक पढ़ लिया हमने, सिंगल डेरिवेटिव पढ़ा है। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन आपके सिलेबस में सब डबल डेरिवेटिव तक है ना? डबल डेरिवेटिव तो उसमें कोई घबराने वाली बात वैसे तो है नहीं है, हम दो बार डेरिवेटिव कर देंगे बस, ठीक है ना? दो बार डेरिवेटिव, ठीक है। अब जैसे आपके पास है y इक्वल एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट एक्स, दो बार डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या बन गया? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर टेंजेंट एक्स का सिक, ये तो वन टाइम किया हमने। अब इसको डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू, ये हो गया डी स्क्वायर वाई एक्स, हाँ 3x स्क्वायर का हो गया 6, सिकेंड स्क्वायर एक्स आया, पहले 2 सिकेंड एक्स हुआ, फिर सिकेंड एक्स का लेंगे सिकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो हमारा आंसर आ गया 6x प्लस 2 इन स्क्वायर एक्स टेंजेंट, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। घबराना नहीं है, मतलब वही दो बार डेरिवेटिव आपने जस्ट लेना है, लेकिन इसके क्वेश्चन है ना वो आते ही आते हैं 100%, ठीक है ना? कि मैं एक सीरीज हम पीवाई क्यू की भी स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है डबल डेरिवेटिव का आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया है y इक्वल साइन इनवर्स एक्स, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें प्रूव करने वाला। अब इनको भी मैं दो तीन तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे y इक्वल है साइन इनवर्स एक्स, हम क्या करते हैं इनकी सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करते हैं। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जी डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो ये मेरा बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब u अपॉन वी लग गया ना, तो ये एज इट इज रखा मैंने, और वन का डेरिवेटिव जो हो गया, वन को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव ध्यान रखना है माइनस टू एक्स हो, ठीक है बेटा जी? ये जीरो से टकराएगा तो जीरो ही हो जाएगा, है ना? ये टू से टू कैंसिल, माइनस माइनस ये भी, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, नीचे ये पूरा हो गया पावर वन। तो यहां से जो मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया बेटा? तो ये आ गया एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस, तो यदि मैं लिखूं इसको, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगी।
ठीक है। अब मुझे लेना था 1 - x² d² y dx² माइनस एक्स dy/d की वैल्यू लेनी है, तो जीरो के इक्वल प्रूव कर। ठीक है, तो करते हैं। ये आ गया मेरा x/(1 - x²)⁻³ ये था 1 - ठीक है। अब यहाँ पे ये पावर 1 है, ये 3/2 है, तो इसमें से माइनस होगी तो ये नीचे बच जाएगा मेरे पास 1 - x² और ये भी कितना है 1/2, कैंसिल हो गया ना, इक्वल आ गया जीरो के इक्वल। ऐसे हम इसको प्रूव कर, तो जो भी निकालना है हम उसकी वैल्यू जो है इजीली ले सकते हैं बेटा। जैसे इसमें d²y/dx² dy/dx दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू को हमने पुट कर देना है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे रे, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इफ y इक्वल a e⁻mx plus b e⁻nx, so that this equals to this। तो हमारे पास जो y है वो है a e⁻mx b e⁻n। तो पहले तो मैंने लिया dy/dx, क्या होगा, तो a e⁻mx सेम आ गया ना, mx का डेरिवेटिव m हो, ऐसे सेम फिर n, ये मेरा क्या बन गया m a e⁻mx n b e⁻nx। तो जी ये तो वैल्यू आ गई y/d। ठीक है, अब हम लेंगे डिफरेंशिएट, इसको दोबारा से करेंगे d²y/d। ठीक है, तो यहाँ पे ये m² हो जाएगा बस। ठीक है, क्या गया, अब वैल्यू चाहिए मुझे इसकी d²y, हाँ d²y x² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny। अब वैल्यू लेते हैं, ये है d²y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny। रखो वैल्यू, ये हो गया m² a e⁻mx² b⁻n माइनस है m प्लस n m a e⁻mx n b e⁻n प्लस m n y की वैल्यू क्या थी e⁻mx, है ना, पावर n। अब सिर्फ करना क्या है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ये तो आप कैसे कैसे ही है, m² a e⁻mx माइनस m से करते हैं इसको, m² a e⁻mx माइनस m से इसको करेंगे माइनस mn e⁻n, फिर माइनस n से करते हैं माइनस mn a e⁻mx माइनस n² e⁻nx। ठीक है, ये मल्टीप्लाई दोनों अब mn के साथ करते हैं, प्लस mn a e⁻mx प्लस mn पावर n। अब देखो क्या बचता है क्या करता है,
अब यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, ये एम स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, कैंसल। ये प्लस, ये माइनस, कैंसल। ये माइनस एम एन डी की पावर एन एक्स, और यहाँ से ये माइनस है, ये प्लस। क्या बच गया आपके पास? तो ये प्रूव, हेंस, ठीक है। तो ऐसे हम इसको इजीली जो है प्रूव कर पाएंगे। ओके बेटा, घबराना नहीं है, सिर्फ अपने प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है। चलिए, अब ये यहाँ पे कोई बच्चे प्रॉब्लम है, देखो y2 y1 आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे y2 आया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 आया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जैसे y हमारे पास किसके इक्वल है, ये है टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से यदि मैं dy बाई डी एक्स लूँ, पहले तो y1 ही ले लेता हूँ, चलो छोड़ो आप, हम इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। y1 क्या होगा, पहले तो पावर के लिए ले लेंगे भाई, हमें अपने स्टेप पे आगे बढ़ना है बस इससे। तो 2 टेंजेंट इनवर्स 6 1 प्लस के y1 आ गया। अब y2 लेना है, तो उसके लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का 2 इन प्लस एक्स, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, और माइनस अब 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लेंगे 2x। गुड डे, हो गया सिंपल। तो ये क्या बना, ये कैंसिल हो गया, ये 2 बना है, माइनस 2 टू जा 4x टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y2 की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे प्रूव क्या करना है, क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1। ठीक है, और 2 के इक्वल प्रूव करना है इसको, शायद थोड़ा इसमें वो देख लेता हूँ मैं एक बार, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ स्क्वायर मिलना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर ही होगा इसका, एक मिनट, एट मोमेंट, हाँ स्क्वायर है बेटा ये, यहाँ पे स्क्वायर है, कर लेना, तभी मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर है बच्चा, लगाओ वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और y2 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 4x टेंजेंट इनवर्स x 1 प्लस एक्स, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, और y1 कितना आया था, y1 था मेरा 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 माइनस 4x टेंजेंट, यहाँ भी ये इससे कैंसिल, ये 2 टू जा 4x टेंजेंट इनवर्स, तो 2x को 2 से गया 4x हो गया। अब ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया, 2 के। ये प्रूव, ठीक है। इन क्वेश्चन से घबराना नहीं है बेटा। तो जैसे हमारे पास y2 y1 इन सब की हमने इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट, तो यहाँ पे हम इजीली इनको पुट कर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका टॉपिक था बेटा, तो डेरिवेटिव लगभग मैंने पूरा आपका कवर किया है। कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अब मैंने जो क्लास ली 1 hour 25 minutes की क्लास है, सब बच्चे जो भी सुन पा रहे हैं, इतना ही टाइम आपने खुद को देना है। और ऐसा नहीं कि एक एक्सरसाइज में से सभी क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन उनको मत कीजिए, जो लगता है आपको हैवी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलर है, हर जगह से आपने वो करने हैं। तो 1.5 hour आपने खुद इसको भी देना है। ये वीडियो चाहे आप 2x में देख लेना, ठीक है बच्चे। हाँ, बस एक छोटा-सा सपोर्ट मैंने आप लोगों को बोला था भाई, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, स्टार्टिंग हमने किया है अभी, लेकिन बड़े लेवल पे स्टार्ट किया है, 50 डेज़ चैलेंज के साथ स्टार्ट किया। तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल का लिंक शेयर करना है, उनको बोलना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, और साथ ही साथ अपने नियर डियर वंस के साथ आपने शेयर भी करना है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ, काफ़ी बच्चों को काफ़ी इंतज़ार है।
नेक्स्ट वीडियो सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू योर बेस्ट।